Safira Pakistan. Program focus on the life and achievement of Pakistani American. सफीर पाकिस्तान. और अब हुआ है वक्त आपके मशहूर सेगमेंट दिस वीक अमेरिका. नाज़रीन, जैसा हम जानते हैं कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क की खिदमत करे. कुछ वो लोग हैं जो वहाँ से पढ़ कर आए, हुकूमत ने उन पर पैसा खर्च किया, कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन किसी वजह के बिना पे वो अपने मुल्क में क़याम नहीं कर सके और वो अमेरिका चले आए. उसमें से एक शख्सियत हैं डॉक्टर बतूल की. डॉक्टर बतूल हुसैनी जो बेस्ट मेडिकल केयर की CEO प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी अरसे से न्यूयॉर्क में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं. न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनकी अपनी क्लिनिक्स हैं जिनमें वो खिदमत अंजाम देती हैं. और मैं समझता हूँ कि इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन और इनकी ये कंपनी बेस्ट मेडिकल केयर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों की बेहतर तरीके से खिदमत अंजाम दे रही है. लेकिन उन्होंने फ़ौरी ये महसूस किया कि वक्त आ गया है कि कुछ अपने वतन को वापस किया जाए. उस वतन को जिन्होंने इनको नाम दिया, रुतबा दिया, ओहदा दिया, एक चेहरा दिया और ऑफ कोर्स एक ग्रीन पासपोर्ट दिया और उनको अपनी एक पहचान दी. वो है मेरा वतन पाकिस्तान. जगमगाता रहे, चमकता रहे और हमेशा कायम व दायम रहे. इन्होंने इरादा किया है कि पाकिस्तान में एक ट्रामा सेंटर खोला जाए. ये इनका आगाज़ है, ये नुक्ते आगाज़ है कराची से. तो वो पहला कराची ट्रामा सेंटर कायम कर रही हैं जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाएगा. एम्फेसाइज पे ये है कि गरीबों का इलाज वहाँ मुफ्त किया जाएगा और उनसे कोई इंश्योरेंस, कोई उनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा. अगर वो बहुत ज़ख्मी है और उनको जान बचाना ज़रूरी है तो मैं समझता हूँ कि मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर बतूल को और उनके हस्बैंड जनाब हुसैनी साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया. न्यूयॉर्क में होने वाली तकरीब में तकरीबन $100,000 का फंड रेज़ किया गया. $2 मिलियन उन्होंने खुद अपने इसमें लगाए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अमेरिका में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो इस ट्रामा सेंटर को कामयाब बनाने में उनकी मदद दें. इसके अलावा ये पहला एक मॉडल प्रोजेक्ट, उसके बाद ये पंजाब में जाएंगे, बलूचिस्तान में जाएंगे और सरहद में जाएंगे. नाज़रीन, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क से. मुलाज़ा फरमाइए. नाज़रीन, पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में बेस्ट मेडिकल केयर सेंटर ने कराची ट्रामा सेंटर का बाकायदा आगाज़ किया जिसकी तामीर बकौल हुसैनी के बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी. नाज़रीन, बेस्ट मेडिकल सेंटर जो अरसे दराज से न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ शहरों में नहायत कामयाबी से क्लिनिक चला रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ नहायत तरीके से और मेहनत से अदा कर रहे हैं. गो कि वहाँ सख्त मुकाबला और कंपटीशन है, लेकिन इसके बावजूद बेस्ट मेडिकल सेंटर ने चंद सालों में बहुत कामयाबी हासिल की है. मुनासिब और सही इलाज मुआलजे के लिए इनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता. इनके शफाखानों से इलाज पाने वालों की बड़ी तादाद पाकिस्तानियों और दूसरी कौमों की है, जिसमें इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, ईरानी और अफगानी शामिल हैं, जो इनके शफाखानों से बहुत खुश और मुतमईन है. डॉक्टर बतूल हुसैनी और जनाब मोइन हुसैनी समाजी फलाई इस्लामी हलकों में काफ़ी मकबूल हैं. जिस तरह उन्होंने वतन से दूर हमवतनों की खिदमत की है और वो अब पाकिस्तान से अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहते हैं. हॉलीडे इन की पुरवकार तकरीब जहाँ कराची ट्रामा सेंटर, जिसको हसासी अस्पताल कहते हैं, बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसको डॉक्टर बतूल हुसैनी की साहबजादी ने मेज़बानी के फ़राइज़ अदा किए. इस मौके पर न्यूयॉर्क के कौंसल जनरल और शहर भर की मुमताज़ शख्सियत और मीडिया वहाँ पर मौजूद था. डॉक्टर बतूल हुसैनी की इस काविशों को बहुत सराहा. इस तकरीब में जहाँ इसका बाकायदा आगाज़ हुआ है वहाँ मौजूद चंद हिंदुस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर फंडिंग में हिस्सा लिया, जो काबिल तहसीन है. नाज़रीन, कराची ट्रामा सेंटर एक नुक्ते आगाज़ है. बकौल डॉक्टर बतूल हुसैनी और मोइन हुसैनी के बहुत जल्द इस मॉडल को, ट्रामा सेंटर को दूसरे सूबों में भी फैला दिया जाएगा. डॉक्टर बतूल हुसैनी ने सफीर पाकिस्तान को बताया कि कराची ट्रामा सेंटर में गरीब गुरबा का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा. ना इनसे कोई सवाल किया जाएगा, ना इनसे कोई इंश्योरेंस मांगी जाएगी. जानों की हिफाजत करना डॉक्टरों का अव्वलीन फ़र्ज है और मैं ये फ़र्ज अब अंजाम देना चाहती हूँ. उन्होंने तमाम कौम से अपील की है कि वो इस सेंटर को तामीर करने में उनकी मदद करें. इन सब सवालों के मुस्बत जवाब के लिए अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स के एक फोरम ने अज़्म किया है कि वो अपनी मट्टी का कर्ज लोगों को सेहत के तहाइफ की सूरत में अदा करेगा. अमेरिका में पाकिस्तान के लिए उम्मीद की अलामत है. अमेरिका में मुकीम अपने साथी डॉक्टर्स और दीगर पाकिस्तानियों की मदद और ताउन के साथ
अपनी मट्टी के मोहब्बत का हक अदा करे। रंग नस्ल, ज़बान और अकीदे से बेनियाज होकर महज इंसानियत के लिए काम करना चाहती है। कराची को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया है। अपने मकासद के हुसूल के लिए शहरी आबादी में क़ताए ज़मीन के अलावा एक 4 मंजिला इमारत भी हासिल कर ली गई है। इस इमारत को एक जदीद पैथोलॉजिकल लैब और एक मरकज के तौर से तैयार किया जा रहा है। गुंजान आबादी वाले शहर में और एक ऐसे शहर में जहां वतन अजीज के चप्पे चप्पे से आए हुए लोग बसते हों, इन सब के दरमियान एक ऐसे अस्पताल का क़याम जो उनका हो, उनके लिए हो और उनके शहर में हो और सहूलतों से आरास्ता हो। यकीनन ऐसा अस्पताल अपने हमवतनों की सही मानों में खिदमत के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान में अस्पतालों के इस तसव्वुर को राइज करना चाहता है जहां इमरजेंसी में लाए गए मरीजों को पैसों की ब्लैकमेलिंग का सामना न करना पड़े, जहां का स्टाफ तरबियत याफ्ता और खिदमत के जज्बे से सरशार हो। एक ऐसा अस्पताल जहां उम्मीदें दम न तोड़ती हों, इज्जत नफ्स मजबूर न होती हो, जहां मसीहा ताजिर बनकर न आए और जहां जिंदगी मुस्कुराती। सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो मुल्क के कोने कोने में जाके आप तक ख़बरें पहुँचाता है, आपकी लोगों से मुलाकात कराता है। एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत से अच्छे प्रोग्राम देखे, मुलाकातें आपने की सफ़ीर पाकिस्तान के ज़रिए। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत है जिसको हम ला सकते हैं अपने स्क्रीन पे, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, हमसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। My name is Dr. Syed Samad. I am a candidate for President-elect of APNA. APNA is the largest democratic organization of Pakistani expatriates in the world. I want to bring dynamic, honest, and civil leadership to APNA. In unity, we have great strength. Together, we can achieve much and offer a great deal not only to Pakistan, but also to our adopted homeland, the United States. So please be involved. I'm asking for your support and your vote. Thank you.